हेलो दोस्तों, क्विक कैश में आपका स्वागत है। 68 बीपीएससी का एग्ज़ाम 12 फरवरी को है और आज है 22 जनवरी। तो 22 जनवरी से और 12 फरवरी के बीच में आज 20 दिन और बच रहा है बीपीएससी के लिए। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सामान्य विज्ञान अभी भी तैयार नहीं है और वो लगातार पढ़ भी रहे हैं। उनको समझ में ये नहीं आ रहा कौन सा टॉपिक पढ़ें, कौन सा टॉपिक ना पढ़ें। तो सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक का डिस्कशन मैं कर दे रहा हूँ। इसको ले जा करके आप लोग सिलेबस को देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और जा करके उनको जल्दी से जल्दी आप कवर कर लीजिए 5 दिन के अंदर। जो है अगर 5 दिन के अंदर आप लोग साइंस पढ़ लोगे तो याद रखिएगा 30+ क्वेश्चन आते हैं साइंस से, और 30+ क्वेश्चन अगर साइंस से आते हैं और इस बार माइनस मार्किंग है, तो जाहिर सी बात है कि साइंस के क्वेश्चन हमसे गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत करोगे तो कोई दूसरा बच्चा गलत नहीं करेगा। इसलिए जो है इस स्ट्रेटजी के साथ जो है नई रणनीति के साथ आप लोग पढ़ाई कीजिए, क्योंकि 1/4 माइनस मार्किंग है और पहली बार माइनस मार्किंग हुआ है। तो बहुत सारे बच्चों के बहुत आसान क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं अगर अपनी तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे तब। इसलिए बहुत अच्छे से तैयारी करो। और उस टॉपिक को मैं बता दे रहा हूँ, तीनों सामान्य विज्ञान के तीनों पार्ट से। सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान से, फिजिक्स की बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। पहला है मात्रक से, दूसरा है कार्य ऊर्जा शक्ति से। याद रखिएगा, मात्रकों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन सा मात्रक किसका होता है। कार्य ऊर्जा शक्ति से क्वेश्चन आते हैं, अदिश राशियाँ सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं, यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। गुरुत्वाकर्षण से जुड़े बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्रकाश और तरंग और विद्युत धारा, ये बीपीएससी का कोर एरिया है। मैंने क्वेश्चन उठा के देखा है और बीपीएससी में अधिकांश क्वेश्चन जो है वो तरंग ध्वनि से और प्रकाश से और विद्युत धारा से, इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, लाइट से ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। यहाँ से क्वेश्चन मैं कई बार मैं देख चुका हूँ पेपर में, बहुत सारा पेपर मैंने देखा, एनालिसिस किया तो लगा नहीं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं और ये बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद विभिन्न उपकरण और उनके आविष्कार, विभिन्न उपकरण और उनके आविष्कार से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 20 दिन का समय है, अगर आप 5-6 दिन लगातार पढ़ दोगे तो याद रखिएगा 30 क्वेश्चन में आप कम से कम प्लस रहोगे। याद रखिएगा 3 क्वेश्चन में आप कम से कम 25 क्वेश्चन सही करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण हैं कौन से और उनका उपयोग क्या है, जैसे डायनेमो का उपयोग क्या है, विद्युत मोटर का उपयोग क्या है, फैदोमीटर का उपयोग क्या होता है, सोनार का उपयोग क्या होता है। यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप लोग जरा भी मिस मत करिएगा। इस सारे वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए, इग्नोर मत करिए। 5-6-7 मिनट का वीडियो है, टाइम भागा नहीं जा रहा है। 7 मिनट में आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, 1 साल आपका बर्बाद नहीं होगा। इसलिए पूरा वीडियो आराम से देखिए और एनालिसिस कीजिए किस टॉपिक में मेरा कमजोर है, और उस टॉपिक पे जाके अपना जो है पढ़ाई कीजिए, तैयार कीजिए। नाभिकीय ऊर्जा, भारत में कौन कौन से नाभिकीय संयंत्र हैं, ऊर्जा कौन सी है, इससे क्वेश्चन आते हैं। और हीट, उष्मा से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो 10 टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इन 10 टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो मेरी गारंटी है कि क्वेश्चन ये अगर फिजिक्स से आएंगे तो गलत नहीं होंगे, आप देख लीजिएगा। रसायन विज्ञान से बात करें, केमिस्ट्री से बात करें, तो परमाणु संरचना से, कार्बन और उसके यौगिकों से, ईंधन से, विभिन्न धातुएं और उनकी विशेषताओं से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इसमें ये वाला टॉपिक और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, धातुएं कौन सी होती है और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन मैंने जाके देखा है, एनालिसिस किया है, और तब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और मैं सारे सब्जेक्टों को बता दूंगा, मैं साइंस का बता रहा हूँ, हिस्ट्री का बताऊंगा, ज्योग्राफी बताऊंगा, पॉलिटी बताऊंगा, बिहार स्पेशल का भी बताऊंगा, सबको बताऊंगा। तो आप लोग बहुत ध्यान से एक एक वीडियो को देख लेना। कार्बन और उनके यौगिक से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, बिहार में, याद रखिएगा। मानव निर्मित पदार्थ से क्वेश्चन आते हैं, अधातुएं, हाइड्रोजन, सल्फर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ये देख लीजिएगा। और अगला है बायोलॉजी, जीव विज्ञान का मैंने वीडियो भी डाल रखा है। सारे साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो में लगातार बना के डाल रहा हूँ, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। जीव विज्ञान में जीवधारियों का वर्गीकरण से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। साइंस में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, इसको इग्नोर मत करना। कोशिका से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, सेल से, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो साइंस के क्वेश्चन में कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी में, याद रखिएगा।
वनस्पति विज्ञान के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, मानव शरीर के तंत्र से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, विटामिन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, मानव रक्त से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। आप पेपर उठा के देखिएगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेंगे। पोषक तत्वों से क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये 3 पॉइंट से याद रखिएगा। विटामिन से जुड़े हुए क्वेश्चन ज़्यादा पूछाते हैं। आप देखिएगा विटामिन से जुड़ा हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर रहेगा, आप देख लीजिएगा। मानव रक्त से जुड़े हुए क्वेश्चन रहेंगे, मानव शरीर के तंत्र से जुड़े हुए क्वेश्चन रहेंगे, ये याद रखिएगा। आगे है मानव रोग। मानव रोग से कौन कौन से रोग जीवाणुओं से होते हैं, वायरस से होते हैं, कौन कौन से कवक से होते हैं, ये जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पोलियो बीमारी किससे होती है? हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वायरस से होती है, जीवाणु से होती है, तो ये क्वेश्चन हमारे बहुत आसान होते हैं और गलत हो जाते हैं। तो ये कुछ टॉपिक लाया गया है। विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीज होते हैं, ये देख लीजिएगा। फंगस से कौन कौन से होते हैं, ये देखिएगा आप लोग। अन्य परजीवी से, जैसे मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है, अन्य परजीवी में आ जाएगा, इसको देख लीजिएगा। वंशानुगत बहुत सारे होते हैं, जैसे हीमोफीलिया रोग होता है, तो वंशानुगत रोग होते हैं, वो देख लीजिएगा। और प्रमुख पादप रोग देख लीजिएगा। ये टॉपिक बिहार में बहुत ज़्यादा आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। आप लोग इसको घेरा कर लीजिए, पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इसको याद करके जाइएगा, वहाँ गलत ना होने पाए। और यह है कुछ टॉपिक और हैं। प्रोटीन से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, प्रोटीन की कौन कौन सी बीमारियां हैं, वहां से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और आनुवंशिकी से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, प्रकाश संश्लेषण से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और इसके अलावा मानव का पाचन तंत्र, हार्मोन से जुड़े हुए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि मानव के पाचन तंत्र में कौन कौन से हार्मोन्स, एंजाइम महत्वपूर्ण होते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं। और मानव का श्वसन तंत्र क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और एक है जैव उर्वरक से। तो ये 15 टॉपिक टोटल है, यहाँ से आप क्वेश्चन जाकर के आप देखिएगा, इन टॉपिक को देख लो। जो टॉपिक आपको लगे कि हमारा कमजोर है, उसका क्वेश्चन जरूर देख लेना। मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन माइनस मार्किंग है, बहुत संभाल के पेपर देना होगा, इसलिए बहुत अच्छे से इसकी तैयारी आप लोग कीजिए। इसका सारा वीडियो मैं बना के मैं अपने चैनल पे डाल भी रहा हूँ लगातार, आप उसको देखते रहिए। करंट अफेयर क्वेश्चन डाल रहा हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे क्वेश्चन मैंने वीडियो पे डाल दिए हैं। आप लोग एक एक करके सबको देख लीजिएगा और इन टॉपिकों को जरूर से जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन साइंस के आपके हाथ से निकल जाएंगे। 30+ क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों से, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में, किसी टॉपिक में कोई समस्या हो रही है, आपको लगता है कि यहाँ से वीडियो हमें देखना चाहिए, तो आप कमेंट में कर सकते हैं, उसका वीडियो बना दूंगा मैं, आप वहां से देख लीजिएगा। और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जैसे आपको पास इस तरह से लगातार सब्जेक्ट के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप उनका लाभ जरूर से जरूर उठा सकें। ओके, थैंक यू।